Hello guys, welcome and welcome back to our channel Rainu। रिएक्शन। तो गाइस मेरा नाम अनुपम है। मैं अनुपमा। आप लोग का हमारे चैनल पे खूब सारा स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड सेफ होंगे। तो गाइस आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं खेसारी लाल जी का एक जबरदस्त फाड़ू इंटरव्यू, जो कि मतलब बहुत मजा आने वाला है इंटरव्यू देख के, थोड़ा आक्रामक अंदाज में। मतलब मजा आ जाएगा इंटरव्यू को देख के। साथ में अर्शी खान भी है। तो गाइज अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। हमें सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो हम किस पे लाए। हम कोशिश करेंगे कि अपना 110% दें, पूरा करेंगे अपना 110%। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। एंड गाइस तो बिना देरी किए हुए लेके चलते हैं आपको वीडियो में। पहले वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को रिएक्शन देते हैं। तो गाइस चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग अपना रिएक्शन देखते हैं और अपना भी आप लोग ओपिनियन दीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। अच्छा गाता नहीं हूँ तब मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। अच्छा गाता तो फिर भोजपुरी में कोई दिखता तक नहीं हूँ। मेरे अच्छे चेहरे हैं कि नहीं है ये मायने नहीं रखता। मैं लोगों को मनोरंजन कितना अच्छा कराता हूँ ये मायने रखता है। और मैं उसमें सफल हूँ। 20 गाने ऐसे होंगे जो 200 मिलियन है, ऐसे 15 गाने होंगे जो 300 मिलियन है, ऐसे 3 से 4 गाने होंगे जो 400 मिलियन है। 400 मिलियन ऐसा तो किसी भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। मैं कितना अच्छा गाता हूँ ये मायने नहीं रखता। अब सीखने जाऊँ जी। अब अनूप जलोटा बन के क्या करूंगा मैं? बहुत सारी फिल्में हैं। अनूप जलोटा पता है कौन है? पास में कौन है? तो नाम भी नहीं रखा गया। फेस नहीं दिख रहा है। इसमें से मुझे लगता है कि तीन सिनेमा का डबिंग कर चुका हूँ मैं। 3 सिनेमा जो है उसका डबिंग अभी बाकी है। तो बहुत जल्दी सारी रिलीज होंगी। अब ठंडा जिस हिसाब से आज की भी रिलीज पे थी, तो ठंडा की वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा उसको टाल दिया। लेकिन सही बात है। कई लोग सवाल करते हैं कि आप गाते इतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी 100 मिलियन के क्लब में शामिल होता है गाना। अब सोचो, कई लोग कमेंट करते हैं, सोचो कि अगर मैं अच्छा गाता नहीं हूँ तब मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। अच्छा गाता तो फिर भोजपुरी में कोई दिखता तक नहीं। ये चीजें बात बोलने की नहीं है। हमारे संगीत को क्या चाहिए? हमारे संगीत को चाहिए अच्छा सुर, अच्छा ताल, अच्छी मेहनत। संगीत का अच्छा सुर है। गायक यहाँ बहुत सारे लोग पड़े हैं। अगर मैं अच्छा नहीं गाता तो फिर ये दुनिया फिर अच्छे गायकों की पसंद नहीं करती है। फिर हमारी दुनिया बेवकूफ है। हमारी भोजपुरी के लोगों को दुनिया गाली दे रही है जो ये बातें बोल रहे हैं। सही बात है। सही में मुझे भी पता है मैं अच्छा नहीं गाता हूँ। ऐसा थोड़ी है, लोग गाने से थोड़ी होगा। आई एम रॉन्ग, आई एम राइट, जो भी है भाई, मैं जो हूँ वो हूँ। लेकिन इसी में मेरी पहचान बनी है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं कितना अच्छा गाता हूँ ये मायने नहीं रखता। मैं लोगों के दिल पे कितना अच्छा काम कर रहा हूँ ये मायने रखता है। सही बात है। और मुझे लोगों के दिल के लिए काम करना है, लोगों की खुशी के लिए काम करना है। मैं अच्छा गाता हूँ, मेरे अच्छे चेहरे हैं कि नहीं है ये मायने नहीं रखता। मैं लोगों को मनोरंजन कितना अच्छा कराता हूँ ये मायने रखता है। और मैं उसमें सफल हूँ तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बेस्ट सिंगर हूँ। अगर मैं उसमें सफल हूँ तो बेस्ट हूँ ना मैं। जो मैं काम कर रहा हूँ और वो दुनिया उसको सफलता के कगार पे लेके जा रही है, मुझे सुन रही है, मुझे प्यार दे रही है। आज मुझे लगता है कि 100 गाने मेरे ऐसे होंगे जो 100 मिलियन के आसपास होंगे। 100 गाने 100 मिलियन से के आसपास है मेरे। और 100 मिलियन है, ऐसे 20 गाने ऐसे होंगे जो 200 मिलियन है, ऐसे 15 गाने हैं जो 300 मिलियन है, ऐसे 3 से 4 गाने होंगे जो 400 मिलियन है। ऐसा तो किसी भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है जो 100 गाने 50-50। तो भाई ठीक है ना, मैं लोगों का मनोरंजन कराता हूँ, मैं इंटरटेनर हूँ। मुझे अच्छे गायक की जरूरत नहीं है। मैं कितना अच्छा गाता हूँ ये मायने नहीं रखता। मैं लोगों को मनोरंजन कितना अच्छा कराता हूँ, जिस भाषा में हूँ उस भाषा के लोगों को कितना प्यार मिलता है मुझे ये मायने रखता है। और मैं उसी पे फोकस करता हूँ। मैं कितना अच्छा गाता हूँ ये मायने नहीं रखता। अब सीखने जाऊँ जी। अब अनूप जलोटा बन के क्या करूंगा मैं? अनूप जी अच्छा गाते हैं, अच्छी आवाज है उनकी। अब मैं बताइए अनूप जलोटा में बनिए जाऊं तो लोग बोलेंगे ये कोई दूसरा गाया है, खेसरिया का फोटो लगा है कि नहीं? सही बात है। तो एक आपकी जो पहचान बनी है उस पहचान में कितना और 4 चांद आप लगा सकते हैं और उस पहचान को बड़ा करने के लिए क्या मेहनत कर सकते हैं, इस पे फोकस होना चाहिए। और जहां तक लोगों का है कि मैं अच्छा गाता नहीं फिर भी मुझे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिल जाता है, तो सच पूछूं तो एक भाई बताऊं, भोजपुरी सिनेमा का अवार्ड का कोई मतलब नहीं होता है। सही बात है।
वहाँ किसी को कुछ भी मिल सकता है। तो इसलिए खेसारी को बेस्ट डांसर का भी मिल जाएगा, बेस्ट कॉमेडियन का भी मिल जाएगा, ये तो मिलना बेस्ट चाहिए, सिंगर का भी ये तो मिल मिलना जाएगा। चाहिए। वहाँ जिसका जो लोग है उसको मिल जाएगा। ये दिमाग से निकाल दो। तो भोजपुरी अवार्ड में ये मत सोचो कि किसको क्या मिला। वो एक फंक्शन था, हम शादी की तरह फंक्शन अटेंड किए, हमको 2 रसगुल्ला ज्यादा मिल गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की कोई भी अवार्ड पब्लिक वोटिंग से हो तो शायद सबको समझ में आएगा कि किसको क्या मिलना चाहिए। हाँ। तो हम पब्लिक पे कुछ नहीं देते सही हैं। बात है। हम अपने में ही डिसाइड public। कर लेते हैं कि किसको हमें क्या देना है। तो इसका कोई लेना देना नहीं है कि किसको क्या अवार्ड मिला है। और हम अवार्ड के लिए काम करते भी नहीं है। हमें जनता से हमारी अवार्ड मिलती है और हम वहाँ तक खुश हैं। हमें वो नहीं चाहिए, घर भरा हुआ है फालतू में बेमतलब का, तो वो नहीं चाहिए मुझे। मैं जनता के प्यार मेरे लिए अवार्ड है और ये मैं बात उसी सही प्यार है, के साथ जनता अपने को जीवन चुनना को चलाना बताना चाहता चाहिए, हूँ। चुनना अवार्ड के चाहिए चक्कर जनता में मैं को काम ही, नहीं कौन करता, किसका अवार्ड के लिए होता है। नहीं करता। मैं बेस्ट करूँ इसकी कोशिश करता हूँ। अवार्ड मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे चाहिए भी नहीं, और शायद मैं इसके बाद किसी अवार्ड फंक्शन में जाऊं भी ना, ये भी हो सकता है। क्योंकि मुझे खुद ही समझ में नहीं आता है कि किसको क्या मिल रहा है। वहाँ फालतू की कुछ भी होते हैं चीजें, तो कोई मतलब नहीं है। और अवार्ड के लिए मैं सबसे बोलूंगा कि अवार्ड के लिए काम मत करो यार, लोगों का प्यार के लिए काम करो। सही बात है, अवार्ड तो सही यही बात। देने वाले लोग हैं, क्योंकि आशीर्वाद अवार्ड जब तो तक public ही मिलेगा दिलाता तब है तक ना। दुनिया का Public ही, सबसे बड़ा सही अवार्ड है बात आपके पास। जिस दिन ये रूठ जाएंगे, आपको फिल्म दुनिया नहीं बचा सकती है। दुनिया का धरती का कोई डायरेक्टर आपको नहीं बचाएगा नहीं बचा जिस दिन ये जनता आपसे रूठ जाएगी। हाँ। तो इन सिनेमा लाइन जो डिसाइड कर देता है कि इनको ये अवार्ड देना है, इनको ये अवार्ड देना है, उस पे फोकस मैं नहीं करता। और मुझे लगता है ये बाकी कलाकारों को भी नहीं करना चाहिए। आप अपना कर्म करिए, और लोगों के अंदर कितना आप अवार्डेड हैं, लोगों के अंदर आपकी अहमियत क्या है, ये मायने रखता है। और इसी पे फोकस सबको करना चाहिए। सही बात। सही बात, तो गाइस बिल्कुल सही बात। अभी हम लोग देख रहे थे खेसारी लाल जी का एक इंटरव्यू, जो देखने में बहुत अच्छा था इंटरव्यू। जबरदस्त मतलब interview। सही बात बोल रहे थे यार कि मतलब अवार्ड से क्या, आजकल अवार्ड किसको मिलता है, बचपन पहले ही सब डिसाइड हो जाता है कि किसको कौन सा अवार्ड देना है, किसको सिंगिंग बेस्ट सिंगिंग का देना है, किसको हाँ। बेस्ट एक्टिंग का देना है, एक्टिंग का देना किसको बेस्ट कॉमेडियन का देना है, हाँ। किसको बेस्ट विलन का देना है, वो तो पहले डिसाइड हो जाता है ना। और ये सब फॉर्मेलिटी मान के लिए वहाँ पे बुलाया हाँ। जाता है। तो वही सही बोल रहे थे कि भाई अवार्ड पे मत जाओ। अगर वोटिंग के हिसाब से आवाज मिले तो अगर मतलब अवार्ड मिले तो हाँ, तो क्या? अवार्ड तो वैसे तो अवार्ड पब्लिक को ही देना चाहिए, पब्लिक हाँ। के वोटिंग पे ही होना चाहिए। हाँ, पब्लिक जिसको पसंद करती है, बेस्ट एक्टर, अब- बेस्ट सिंगर। वही बोले कि अवार्ड पे मत जाओ, जो सबसे ज्यादा पब्लिक के दिल पे राज करता है ना, वही असली हीरो है। उनका कहने का मतलब ये बिल्कुल है, सही बात है ये। और ये बिल्कुल परफेक्ट बात है। ये बिल्कुल सही बात है। और डांसिंग और कॉमेडी का बात करें जो बोल रहे थे, वो तो भाई आपके ऐसा कोई है नहीं आपके जैसा कोई पूरे है नहीं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। हाँ। सबसे बढ़िया डांसिंग कॉमेडी आप ही का, हाँ। वो तो सब कोई जानता है। तो गाइज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, जल्दी please। जल्दी जाइए, कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट कीजिए कि नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो हम किस पे लाएं। और हमारे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब प्लीज कर प्लीज दिया करो। सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हमें सपोर्ट करते रहिए। हम फिर मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।